भस्मासुर एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राक्षस था। उसे अपनी ताकत पर गर्व था, लेकिन एक दिन उसे यह महसूस हुआ कि केवल अपनी शक्ति के बल पर वह दुनिया पर राज नहीं कर सकता। उसके भीतर सर्वशक्तिमान बनने की इच्छा ने जन्म लिया। एक दिन उसकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। भस्मासुर ने आदरपूर्वक नारद मुनि को प्रणाम किया और निवेदन करते हुए कहा, हे नारद मुनि, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं सर्वशक्तिमान बन सकूं और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। नारद मुनि ने उसकी तीव्र आकांक्षा को समझते हुए कुछ सोचा और बोले, भस्मासुर, तुम्हारी यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब तुम भगवान शिव की तपस्या करो। वे ही तुम्हें वह शक्ति दे सकते हैं जिससे तुम सर्वशक्तिमान बन सको। भस्मासुर को यह सुनकर लगा कि उसे उसकी मंजिल का रास्ता मिल गया है। उसने बिना विलंब किए शिव जी की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वर्षों तक कठिन साधना करने के बाद उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। अमरता का वरदान सृष्टि के विधान के विरुद्ध है। यह सुनकर भस्मासुर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने शीघ्र ही एक और वरदान मांग लिया। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिवजी थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने उसकी मांग स्वीकार कर ली और उसे यह शक्ति दे दी। तथास्तु। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में शिवजी की इस शक्ति को आजमाने की इच्छा जाग उठी। उसने सोचा, क्यों न सबसे पहले इस शक्ति का परीक्षण शिवजी पर ही करके देखूं। भस्मासुर ने जैसे ही शिवजी के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, शिवजी तुरंत मुस्कुराते हुए अपनी भौतिक रूप से आयामी रूप में बदल गए। तुम केवल भौतिक रूपों पर अपनी शक्ति आजमा सकते हो। मैं तो स्वयं शुद्ध शक्ति हूं, निराकार हूं। यह कहकर शिवजी ध्यान में लीन हो गए। प्रभु, आप कभी ना कभी तो भौतिक रूप धारण करेंगे ही। मैं प्रतीक्षा करूंगा। यह सब भगवान विष्णु देख रहे थे। अपने आराध्य पर भस्मासुर की इस नीयत को सुनते ही उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप धारण करने का निश्चय किया। शिवजी को खोजते हुए भस्मासुर वन में भटक रहा था। तभी उसे मोहिनी दिखाई दी, जो अत्यंत सुंदर और मोहक थी। उसे देखकर भस्मासुर उसके आकर्षण में खो गया। भस्मासुर ने मोहिनी के समीप जाकर कहा, हे सुंदरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरी तरह नृत्य में कुशल हो। चलो, मुझे नृत्य करके दिखाओ। तुम्हें क्या आता है? मुझे तो नृत्य नहीं आता है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कोशिश जरूर करूंगा, नहीं तो सीखूंगा। ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरी तरह नृत्य मुद्राएं बना सकते हो? अब वैसा ही करो जैसा मैं करूंगी। फिर क्या था, मोहिनी ने विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करना शुरू किया और भस्मासुर उसकी हर मुद्रा की नकल करता रहा। नृत्य करते करते मोहिनी ने चालाकी से अपना हाथ अपने सिर पर रखा। मोहिनी की नकल करते हुए भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ
अपने सिर पर रख दिया। उसे यह याद नहीं रहा कि शिवजी ने उसे क्या वरदान दिया था। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह उसी क्षण भस्म हो गया। भगवान विष्णु ने इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से शिवजी को भस्मासुर के संकट से मुक्त कर दिया और भस्मासुर का अंत हो गया। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।